मित्रों, कैसे हो सभी। मैं हूं आपका दोस्त कप्तान पूनिया। बात करेंगे आज माउंट आबू अभयारण्य के बारे में। तो शुरू करते हैं मित्रों एक मोटिवेशनल सुविचार के साथ आज का एपिसोड। और आज का अपना सुविचार है, अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, न ही किसी के हुनर की चर्चा होती और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। तो बात करते हैं मित्रों माउंट आबू अभयारण्य के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, माउंट आबू अभयारण्य सिरोही जिले के अंतर्गत आता है। इस अभयारण्य की स्थापना 1960 में हुई थी। वर्तमान में इसे अभयारण्यों की श्रेणी से हटा दिया गया है। याद रखना मित्रों, क्यों हटा दिया गया? क्योंकि वर्तमान में माउंट आबू का जो एरिया है या अरावली का जो भाग है उसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसीलिए विदेशी या स्वदेशी सैलानी यहाँ पर आते रहते हैं। उनको देखते हुए इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब यह अभयारण्य जो है तो इसमें 1887 के आसपास तक यहाँ पर बब्बर शेर पाए जाते थे। यह अभयारण्य कई प्रकार की पशु पक्षियों के अलावा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के लिए भी जाना जाता है। तो पहले अपने यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों की बात करते हैं। वृक्षों के बड़े वृक्षों के अंतर्गत देखें तो माउंट आबू अभयारण्य जो है यहाँ पर अंजीर के पेड़, चीकू के पेड़ या फिर बादाम के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। याद रखना मित्रों, चीकू का सर्वाधिक उत्पादन भी सिरोही जिले में होता है। तो चीकू के, बादाम के, अंजीर के जो अधिक वर्षा वाले पेड़ जो होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर लेंटेना नामक झाड़ियाँ पाई जाती हैं। मित्रों, लेंटेना नामक झाड़ियाँ जो हैं ये यहाँ पर पाई जाती हैं। इन झाड़ियों की ऐसी मान्यता है कि इन झाड़ियों को महाराजा गंगा सिंह लेकर के आए थे अमेरिका से, और उन्होंने ही इन झाड़ियों के कुछ पौधे माउंट आबू एरिया में ला करके स्थापित किए थे। तो ये लेंटेना नामक झाड़ियाँ जो हैं ये इसी अभयारण्य में पाई जाती हैं। यहाँ पर एक औषधीय पौधा पाया जाता है, उसका नाम है डिकिल पटेरा। याद रखना मित्रों, पूरे भारत में और पूरे विश्व में यह पौधा सिर्फ अरावली की पहाड़ियों के अंतर्गत माउंट आबू क्षेत्र में ही पाया जाता है और पौधे का नाम है डिकिल पटेरा। अब इसके अलावा अगर वन्य जीवों की बात करें तो यहाँ पर जैसे छोटे जीवों के अलावा लंगूर है, तेंदुआ है या फिर चिंकारा के अलावा एक बहुत ही सुंदर छिपकली यहाँ पर पाई जाती है। उस छिपकली का नाम है यूबलीफेरस छिपकली, जो कि विश्व की सबसे सुंदर छिपकलियों के अंतर्गत आती है। तो याद रखना, यूबलीफेरस नामक छिपकली जो कि सुंदर छिपकली है वो इसी अभयारण्य में पाई जाती है। और इस अभयारण्य को वर्तमान में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगर दर्शनीय स्थलों में देखें तो यहाँ पर अर्बुद देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। अर्बुद देवी का प्रसिद्ध मंदिर सिरोही जिले में ही आता है और इसी के नाम पर ही माउंट आबू को अर्बुद प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। देलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो भी इसी अभयारण्य के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, देलवाड़ा के जैन मंदिरों में 5 मंदिरों का एक समूह है। उसमें महावीर स्वामी का, खरतर वसई का, लूण वसई का मंदिर है और एक उसमें आदिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो ये 5 मंदिरों का समूह है देलवाड़ा के जैन मंदिर, जो कि आबू अभयारण्य के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसर मुर्गे भी देखे जा सकते हैं। तो ये मैंने वनस्पति के संबंधित जो तथ्य थे वो, और जो वन्य जीवों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी और कुछ दर्शनीय स्थल जो हैं वो इसी अभयारण्य में आते हैं। वैसे मैंने उन टॉपिक्स को नहीं बताया है, जैसे नक्की झील जो है वो यहाँ पर इसी अभयारण्य के अंतर्गत ही मानी जाती है। वो अपने जिले पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। तो महत्वपूर्ण फैक्ट्स यही इससे हैं। एक बार आप स्क्रीन पर इनको पूरा देख लीजिए। याद रखना, इसको माउंट आबू अभयारण्य को वर्तमान में अभयारण्यों की श्रेणी से हटा दिया गया है। वैसे इसकी स्थापना की बात करें तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर डिकिल पटेरा नामक एक औषधीय पौधा पाया जाता है जो कि पूरे विश्व में सिर्फ यहीं पर पाया जाता है। यहाँ पर मित्रों लेंटेना नामक झाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि महाराजा गंगा सिंह अमेरिका से लेकर के आए थे। ठीक है भाई, यहाँ पर विश्व की सबसे सुंदर छिपकली यूबलीफेरस पाई जाती है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर अंजीर के पेड़ हैं, चीकू के पेड़ हैं, बादाम के पेड़ हैं, अधिक वर्षा वाले पेड़ों की बहुतायत संख्या यहाँ पर पाई जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स माउंट आबू अभयारण्य से रिलेटेड थे, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपके मन में, आपके जहन में जो भी प्रतिक्रिया हो वीडियो के प्रति तो वो कमेंट्स के माध्यम से मेरे पास पहुँचाने का प्रयास करें।